हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि आपकी समसाम की वार्षिक घटनाओं का एक संकलन है, जो 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। इसमें अभी तक हमने इसके सभी मेजर टॉपिक को कंप्लीट ही कर लिया है। अभी जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह संक्षिप्तकियों से रिलेटेड है, जो कि इसमें जितने भी विविध रहेंगे उनसे रिलेटेड है। अभी तक हमने इसके चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थल के संदर्भ में पढ़ा, और इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं इनको देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना परियोजनाएं, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी इसमें बहुत कुछ को पॉइंट दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके 2 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। चर्चित व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, चर्चित स्थल को भी कंप्लीट किया। आज हम कंप्लीट करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान को, फिर उसके आगे भी जितने भी टॉपिक कवर होंगे उनको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान जो होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में आता है आपका पहला कि छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 के बारे में, कि प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक सुकृता पॉल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। तो यह कौन सी उनकी पुस्तक रही है? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? सुकृता पॉल कुमार को। अब आता है आपका नेक्स्ट 33वां व्यास सम्मान। 33वां जो व्यास सम्मान है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनकी प्रसिद्ध लेखिका, इस बार की जो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को यह सम्मान दिया गया, और इनका ये जो संस्मरण रहा है वह यादें और यादों के लिए दिया गया। अब आता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को की गई थी। इन पुरस्कारों में शामिल 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास है, 5 लघु कथाएं, 3 निबंध और 1 आलोचना है। इन प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत जो उनकी रचनाएं हैं उनके अंतर्गत देख लेते हैं कि किसको कौन सी रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें आते हैं आपके लेखक संजीव कुमार। जो संजीव आते हैं वह हिंदी के लिए मुझे पहचानो, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। फिर आते हैं आपके अरुण रंजन मिश्र, जो कि संस्कृत के लिए, जो कि शून्य मेघ गामन कविता के लिए दिया गया। फिर आती हैं सादिका नवाब शहर, जो कि उर्दू के लिए, और राजदेव की अमराई जो कि उपन्यास है उसके लिए दिया गया है। अब आता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसमें श्रेणी और रैंक सहित विजेताओं के नाम दिए गए हैं। जैसे प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है राम से करनाल हरियाणा के हैं, उन्हें स्वदेशी गाय और भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में दिया गया है। फिर दूसरा जो पुरस्कार है वह पुलपल्ली छिरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन के लिए दिया गया। और दूसरा प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार साय को अररिया, ये बिहार के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार के बारे में। इसके अंतर्गत आता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली को, नेशनल मेटलिस्ट पुरस्कार देवाशीष भट्टाचार्य को, लोह एवं इस्पात अनुसंधान विकास पुरस्कार डॉक्टर रमेश्वर सायहा को। फिर आता है आपका युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार डॉक्टर निलाय कुंडू को। फिर आता है युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार अगिलाल मुथु मनिकम को ये पुरस्कार दिया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 का पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को यह प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास जो उनका तमिल उपन्यास आलंदा पेची रहा है, उसके अंग्रेजी अनुवाद में फायरबर्ड के लिए इनको प्रदान किया गया है। अब आता है 32वां पुरस्कार श्रुति पुरस्कार, जो कि के बिरला फाउंडेशन का द्वारा ही दिया जाता है, कि तमिल लेखक शिवशंकरी को प्रदत्त किया गया है, और यह पुरस्कार उनके 2019 के प्रकाशित संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अब आता है आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, जो कि हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर राजभाषा और गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें 300 से
से कम कार्मिक जो होते हैं उनको यह श्रेणी को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देख लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें जैव विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर अश्विनी कुमार को, जो मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियल लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के द्वारा उनको दिया गया, और डॉक्टर मटुका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक हैदराबाद को यह पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान में देवव्रत मैत्री, रसायन विज्ञान में और भी आते हैं जैसे देवव्रत मैत्री हो गए, और डॉक्टर अक्काटू टीबीजू को दिया गया है। पृथ्वी वायुमंडल महासागर एवं गृह विज्ञान में डॉक्टर बिमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात को। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली को। गणित विज्ञान में डॉक्टर अपूर्वा खरे जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली जो कि ट्रांसलेशन रिसर्च CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता से हैं। भौतिकी विज्ञान का डॉक्टर अनित्या दास जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को ये प्रदान किया गया है। तो ये प्रमुख विजेता रहे हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आता है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड के बारे में। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक अवार्ड के दौरान यह पुरस्कार आयोजित किया गया, जिसे फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निर्देशक अदीब अहमद को दिया गया। दूसरे आते हैं फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता को, जो कि अध्यक्ष एंड CEO है जो बन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप ट्राम ग्रीन बोल्ट के संस्थापक और CEO है। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए ही दिया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के बारे में, जो कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव मानद प्रोफेसर भूविज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हैं। फिर आते हैं राजीव युवा भूविज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अमीय कुमार सामल सहायक प्रोफेसर भूविज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को ये प्रदान किया गया। अब आते हैं आपके वीरता पुरस्कार के बारे में। वीरता पुरस्कार जो आपको 76 वीरता पुरस्कार दिए गए सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों के लिए ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए। इनमें घोषित पुरस्कार में जैसे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के संदर्भ में देखते हैं। कीर्ति चक्र के अंतर्गत दिलीप कुमार दास CRPF को मरणोपरांत दिया गया। राजकुमार यादव को जो कि CRPF के रहे उन्हें मरणोपरांत दिया गया। बल्लू राम भा CRPF मरणोपरांत दिया गया, और शंभू राय CRPF को मरणोपरांत दिया गया। शौर्य चक्र भी इसी तरीके से इनको दिया गया। तो ये दिए गए हैं, इनके संदर्भ में प्रमुख हैं, इनको शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। अब इतने सारे पुरस्कार हैं, इनको याद करना भी बड़ा टिपिकल होता है, तो इसमें आप अकेला एक बार देख लेंगे, बुक को भी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप वीडियो बार बार देखेंगे, ऐसे ही देखते जाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट है उनको बस आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और हर एक क्वेश्चन को याद करना, हर एक पुरस्कार को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसमें डिफ़िकल्टी होने लगती है, एक दूसरे में कन्फ्यूजन होने लगता है कि कौन सा क्या है। तो उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है आप उसको ही याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं कि किन व्यक्तियों को दिया गया। जैसे वीरता पुरस्कार है तो इनसे रिलेटेड थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं। अब ये पूछ सकता है कि 76 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, बट उसके नाम को बहुत कम ही होता है कि पूछता है, तो आपको उस तरीके से याद करना है। अब आता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि साहित्य इसके अध्यक्ष कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख पुरस्कारों में घोषित पुरस्कार हैं अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा उपन्यास हिंदी के लिए, अनिरुद्ध कानी शेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यस टू द शोलाज के लिए। फिर आता है तौसीफ बरेलवी को यह जहन जाद लघु कथा के लिए उर्दू में दिया गया है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पुरस्कार, जैसे अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार यह दिया गया है डैनियल बेरबोइम को, जो कि प्रसिद्ध पियानो वादक है, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को दिया गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर
यह बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को बनाया गया है। फिर आता है पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 का जावेद अख्तर को दिया गया है। जमना लाल बजाज पुरस्कार 2023 जो कि आपका सुधाग परगेज को दिया गया, जो कि महिला एवं विकास एवं कल्याण हेतु है। फिर आती हैं आपकी राहा नाभा कुमार, जो कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए है। राम लक्ष्मी दत्ता ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग होती है। डॉक्टर रेगी जॉर्ज या ललिता रेगी इसमें रचनात्मक कार्य हेतु संलग्न है। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा पुरस्कार 2023, जो कि आपके गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथुराज एस को दिया गया है। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम REC लिमिटेड के द्वारा दिया गया। फिर आता है आपका 31वां एनहुथाजन पुरस्कार, जो कि केरल सरकार ने AK स्वामीनाथन को दिया है। फिर आता है आपका लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो है वह 2022 का मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। फिर आता है आपका शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 का कुंभकोणम तमिलनाडु को दिया गया। फिर इसके बाद आता है आपका कृषि के लिए नेतृत्व के लिए 13वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार सुरेंद्र से है या सूरी सहगल को दिया गया है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित है, इसका खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना को दिया गया है। फिर आती है आपकी मिस अर्थ इंडिया, जो कि नई दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसे राजस्थान की प्रियन सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आती है 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, यह जो है राजस्थान की में स्थित महिलाओं के आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। फिर आता है आपका प्रथम महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार, जो है वह प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के मानवाध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। फिर आता है आपका 59वां फेमिना इंडिया पुरस्कार, मिस इंडिया पुरस्कार, जो कि इम्फाल मणिपुर में आयोजित है और ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। फिर आता है चमोली देवी जैन पुरस्कार 2022, जो कि उत्कृष्ट महिला पत्रकार प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो महिला फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट के सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? धन्या राजेंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर आता है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार, जो कि आपका मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के बारे में। यह जो पुरस्कार है 22 लेखकों के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख घोषित पुरस्कार हैं जैसे सूरनाथ से के लिए कौतिक केप, जो कि लघु कथा हिंदी है। सुधा मूर्ति के लिए ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ द स्टोरी। फिर आता है राधा वल्लभ त्रिपाठी के लिए मानवीय उपन्यास संस्कृत। स्वर्गीय मती नचलपुरी को मरणोपरांत ममता की डोर के लिए, जो कि एक लघु उर्द कथा है, उसके लिए दिया गया है। अब आता है गांधी शांति पुरस्कार, जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को दीर्घदान किए जाने की घोषणा की गई है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा बिहार को, और सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम उड़ीसा, नमक्कल तमिलनाडु और आदिलाबाद तेलंगाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो पुरस्कार है वह जगन्नाथपुरम नगर पंचायत भद्राद्री कोट्टम जिला तेलंगाना को, और सबसे शहरी स्थानीय निकाय पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ और इंदौर नगर निगम इंदौर को प्रदान किया गया है। अब आता है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022, जो कि युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, और यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का एक स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। फिर आता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 के बारे में। यह जो पुरस्कार है वह संस्थान विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को पुरस्कार दिया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ को दिया गया, और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी, जो कि पीयूष प्रतापगढ़ के उन्हें दिया गया, जिसमें पुरस्कृत राशि 2 लाख रुपये और 1,000 रुपये है, और 2,01,000 रुपये है। फिर आता है महर्षि नारद पुरस्कार, जो कि धर्मदत्त चतुर्वेदी, जो कि वाराणसी के हैं, उनको दिया गया। इनमें 1 लाख और 1,000 रुपये इनको पुरस्कृत राशि दी गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में आता है कि लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया है।
यह पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। अब आता है 72वां मिस यूनिवर्स पुरस्कार, जो कि एल सल्वाडोर में आयोजित किया गया। यह निकारागुआ की सेनिस पलासियोस को दिया गया, जो कि निकारागुआ की पहली महिला विजेता बनी है जिन्हें यह खिताब मिला हुआ है। अब आता है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, जिसमें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज में नंदिनी दास को यह है, जो कि भारतीय मूल की है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 का अवार्ड UNEP द्वारा घोषित किया जाता है। इसे जोसेफिना बायलमार्ट फिलीपींस, एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, ब्लू सर्कल, जॉस मैनुअल मोलर काउंसिल एंड फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका को दिया गया। अब आता है 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023। यह जो है भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन और कोरबी रचंद बांग्लादेशी, यूजेनियो लेमोस तिमोर-लेस्ते, मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर आता है आपका ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा को, और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए दिया गया, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के बारे में। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजुला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। टाइम शेल्टर का यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया एक प्रकाशित पहला उपन्यास बना हुआ है। अब आता है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द अवार्ड आर्डर ऑफ लोगोहू के बारे में। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने उन्हें एबॉल्वे अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब आता है आपके नेक्स्ट पुरस्कार, जिसमें 9वां लीफ एरिकन लूनर प्राइज, जो कि आइसलैंड के होसासिम में संग्रहालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को दिया गया। फिर आता है मिस इंडिया USA, जो कि आपकी रिजुअल मैनी को बनाया गया। फिर आता है किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को दिया गया। फिर आता है आपका इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, जिसमें यूक्रेन की सोफिया टेरेसचेको अनास्तानिया फेस्कोवा और अनास्तानिया डेमचेको को दिया गया। फिर आता है आपका ग्लोबल इंडियन अवार्ड में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा लेखिका इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। उनकी एन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को दिया गया है। पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला है। फिर आता है आपका सखारोव पुरस्कार, जो कि आपका यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। यह जिना महसा अमीनी को और ईरान की वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को यह पुरस्कार दिया गया। अब आता है नॉर्मल वॉर्लोग फील्ड पुरस्कार, जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। फिर आते हैं आपके और भी अन्य पुरस्कार। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, यह जापान सरकार द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को दिया गया है। फिर आता है आपका WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022, जो कि भारत की आशा कर्मियों को दिया गया है। फिर आता है आपका और भी अन्य पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है वह प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को दिया गया। एबल पुरस्कार 2023 द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा एलेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफिरल को दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं और भी अन्य पुरस्कार में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। वैश्विक छात्र पुरस्कार दक्षिण एशिया का दक्षिण सूडान के नियान डेक को दिया गया है। अब आते हैं आपके पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए हेतु टाइलर पुरस्कार, जो कि डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को फरवरी 2023 में यह प्रदान किया गया है। अब आते हैं आपके और भी पुरस्कार के अंतर्गत, इसमें आते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2023 के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। इस पुरस्कार को लोक सेवा, एसोसिएटेड प्रेस, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, स्टॉप ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग,
व्याख्यात्मक रिपोर्ट, स्थानीय रिपोर्ट के लिए पुरस्कार दिए गए, जिसमें लोक सेवा के लिए एसोसिएटेड प्रेस के लिए, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए कैटलिंग डिक्लेरेशन ऑफ द अटलांटिक, स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए अन्ना बोल्पको जो कि मिसिसिपी टूटी रिजलैंड है, फिर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किल्चनर को, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को, और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी को फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब आता है गोल्डमैन पुरस्कार 2023 के बारे में। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति में जेफर किजिलकाया तुर्की, अलेक्जेंड्रा कोयाब मुंडुरुकु ब्राजील, चिलेकवा मुम्बा जाम्बिया, टेरो मुस्टेनुन फिनलैंड, डेलिमा सिलाही इंडोनेशिया और डियानी विल्सन यूएसए को दिया गया। अब आता है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है, और उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल के बारे में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया था। अब आता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार में आता है जैसे ATP अवार्ड 2023, जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक, ऑथर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को फेलिक्स ऑगर, एलियास में पुरस्कार रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड एल क्विक को दिया गया है। यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड 2022-23 को एर्लिंग हॉलैंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट फिल्म फेयर पुरस्कार, जो कि 81वां गोल्डन ग्लोब 2024 है। इसे कैलिफोर्निया में प्रदत्त किया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा है, जिसे ओपनहाइमर के लिए निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है म्यूजिक और कॉमेडी में यह पुअर थिंग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जो आपके अभिनेता हैं मसलियन मार्फी को दिया गया, जो कि फिल्म है उनकी ओपनहाइमर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वह लिली गेल्डस्टोन को प्रदान किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट पुरस्कार 51वां इंटरनेशनल एमी पुरस्कार के बारे में। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड, जो कि न्यूयॉर्क सिटी USA में आयोजित किया गया है। यह अवार्ड में प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा ऑफ द सीरीज द एम्प्रेस को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडिंग भारत और डेरी गर्ल्स को दिया गया, अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आता है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में। इस पुरस्कार को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जो कि 24 अगस्त 2023 को घोषित किया गया। यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अंतर्गत रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट हिंदी को दिया गया, जिसके निर्देशक R माधवन रहे हैं, और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR को तेलुगु, जो कि निर्देशक इसके SS राजामौली रहे, उनको दिया गया। फिर आता है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को दिया गया। फिर आता है सामाजिक मुद्दे पर निर्देशक फिल्म के लिए अनुनाद को द रेजुलेंस अस्मिया निर्देशक रीमा बोरा को दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार आवासा हुएम मलयालम के निर्देशक कुशंद को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए सरदार उधम सिंह हिंदी को दिया गया, जिसके निर्देशक सुजीत सरकार है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाराज को दिया गया, जिसके निर्देशक द होली वाटर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मिमी हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल के लिए। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव को गीत कोमरुन भीमडो फिल्म RRR तेलुगु के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल, जिसके गीत मैयाबा चलायाबा के लिए दिया गया, जिसमें फिल्म इराविन निजल, जो कि शैडो ऑफ द नाइट तमिल फिल्म है, उसके लिए दिया गया। अब आता है 58वां फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि 27 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही आपके गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव फिल्म बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर के लिए फिल्म जुग जुग जियो के लिए। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का शिवा चड्ढा के लिए फिल्म बधाई दो के लिए पुरस्कार दिया गया। और आते हैं अब सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए पुरस्कार जो है वह अरिजीत सिंह को केसरिया की फिल्म के दिया गया, जो कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 से है उसके लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो है कविता सेठ, जो कि रंगी सारी फिल्म जुग जुग जियो के दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। अब आता है आपका 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 के बारे में। लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया यह अवार्ड है, जिसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में अबाउट डेम टाइट, लिज्जो एल्बम ऑफ द ईयर हैरिज हाउस, हैरी स्टाइल सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट के लिए और बोनी रेट के लिए पुरस्कार दिया गया। रिकी जेकेट जो है जो वे तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय हैं और उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइट के लिए पुरस्कार दिया गया। अन्य फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं जैसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को यह प्रदान किया गया। फिर आता है 96वां ऑस्कर अवार्ड, जो कि 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म है, जिसमें फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मलयालम फिल्म 2018 में एवरीजन इज द हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड 2021 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डॉक्टर बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रमुख पुरस्कार रहे हैं। अब आते हैं 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। इसके अंतर्गत जान लेते हैं, जिसमें आते हैं जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म निगम और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित किया गया। ओपनिंग फिल्म के लिए कैचिंग डेस्ट है, जिसके निर्देशक स्टुअर्ट गेट है। मिड फेस्ट के लिए अबाउट ड्राई ग्रासेस है। क्लोजिंग फिल्म के द फीडर वेट है। वन महोत्सव के लिए प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पिकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म इनलैंड बॉर्डर्स को है। फिर आता है आपका ICFD यूनेस्को गांधी पुरस्कार एंथनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड अमेजन सीरीज जो कि आपकी पंचायत 2 रही है उसके लिए दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता माइकल डक्सन को दिया गया। फिर आते हैं आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया है वह बुल्गारिया के स्टीफन कोमांडारेव को दिया गया। फिर आते हैं आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ईरानी अभिनेता पोरिया रहीमी सेम, जो कि फिल्म इंडलेस बॉर्डर्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थेरी को दिया गया। विशेष जूरी का जो अवार्ड है वह भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को दिया गया उनकी फिल्म कांतारा के लिए। तो ये प्रमुख फिल्म रही जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में पुरस्कार प्रदान किए गए। अब आते हैं और महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार, जिसमें जब का 76वां कांस फिल्म पुरस्कार जो है वह कोजी यासु को दिया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व डिजिटल और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टॉन अनहंग है। फिर फिल्म है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल है। 73वां बर्लिन फिल्म पुरस्कार जो है वह उनकी अभिनेत्री सोफिया ऑटेरे को दिया गया और निर्देशक फिलिप गारेल और फिल्म ऑन द एडोमेंट है। 30वां आईफा पुरस्कार जो ऋतिक रोशन को दिया गया। आलिया भट्ट अभिनेत्री रही हैं और आर माधवन निर्देशक रहे हैं और दृश्यम 2 के लिए फिल्म रही है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 रणबीर कपूर को अभिनेता के रूप में चुना गया। आलिया भट्ट को अभिनेत्री और निर्देशक आर बालाकृष्णन को द कश्मीर फाइल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर ये पुरस्कार की जो सीरीज है वह फिनिश होती है। अब हम शुरू पढ़ेंगे योजना एवं परियोजनाओं के संदर्भ में कि कौन कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आपकी पहली योजना आती है प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं के शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया है उसके संदर्भ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 19,150 करोड़ से रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। यह जो परियोजना है वह 10,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में उद्घाटन किया है और बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा निर्मित किए गए 10,000 इंजन को हरी झंडी दिखाई हुई है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना के बारे में।
जिसमें आता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। फिर आता है विकसित भारत @2047 युवाओं का आवाज पहल के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह शुभारंभ की और इसका उद्देश्य युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने के लिए सक्रिय रूप में शामिल करना है। फिर आता है बिल्ड फॉर भारत के संदर्भ में कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए पहल की घोषणा की गई है। फिर आता है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन के लिए कार्यक्रम है जो कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद हेतु एक नया उत्प्रेरक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अब आता है नेक्स्ट विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की खूंटी में एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई है? झारखंड के खूंटी में। और इस पहल को पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह शुरू की गई है। अब आता है नेक्स्ट पहल जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन पहल के लिए शुरू की गई है। अब आता है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना जो कि ASJVN परियोजना जो कि 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड परियोजना में आपूर्ति प्रारंभ की है। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक सहायक नदी टोंस पर स्थित है। अब आता है PM किसान भाई योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। यह केंद्र सरकार में छोटे व सीमांत किसानों को जिनके पास अपनी उपज के गोदामों को रखने, बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें इस योजना को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है जिसे संभवतः PM किसान भाई या भंडारण प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब कि जो आपकी योजना है कि माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना। ये परियोजना जो है वह केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना में खनन कार्य हेतु एक शिलान्यास समारोह में इसका अनावरण किया गया है। अब आता है दया पार पवन परियोजना जो कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ दया पार में स्थित अपनी इस पहली वाणिज्यिक संरचना या संचालन के लिए यह घोषणा की गई है। इस परियोजना में 50 मेगावाट है। यह भारतीय विद्युत ग्रिड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस विद्युत व्यवस्था की वाणिज्यिक घोषित होने पर भारत की पहली परियोजना है। अब आता है आपका नेक्स्ट, बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन को अखोरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यह दूसरी इकाई इसमें शामिल है। अब आता है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के एक बांध का निर्माण किया गया है। अब आता है प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत के महोत्सव के उद्घाटन पर यह लॉन्च की गई। यह प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल की एक पहल है। फिर आता है मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के इस चरण को शुभारंभ किया हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमुप्रोवा चुटिया, HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को यह पुरस्कार दिया गया। इस मिशन की जो थीम रही है वह सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इस मिशन की थीम रही है। अब आता है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के बारे में जो कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है। यह टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस पहल की अधिसूचना जारी की गई है। अब आता है श्रेष्ठ या लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के बारे में कि भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के एवं लड़कियों की सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई है। अब आता है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले में
रामपुरा तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया और यह परियोजना 1440 मेगावाट की यह परियोजना रहेगी। अब आती है आपकी नेक्स्ट परियोजना, जिसके अंतर्गत आता है मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर जबलपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। अब आता है आकाशवाणी दाहोद MA रिले स्टेशन परियोजना, जो कि गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को 3 वर्ष की अवधि के लिए 2023-24 से 25-26 तक विस्तार को इस मंजूरी मिली है तथा इस योजना में 3 वर्षों की अवधि के लिए 75 लाख के अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी किए गए, जिससे इस योजना को लाभार्थियों की 10.35 करोड़ हो जाएगी। अब आता है मालवीय मिशन के बारे में, जो कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। अब आता है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना के बारे में कि अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति हेतु झारखंड के गोड्डा में यह परियोजना की शुरुआत की गई है। फिर आता है अबाधा योजना, जो कि ओडिशा मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना में कुल लागत परिव्यय 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिसमें आभा का जो पूर्ण नाम है वह ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर इसका फुल नाम है। अब आता है PM परिणाम योजना, जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका तात्पर्य होता है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ के संदर्भ में इसका फुल नाम होता है। अब आता है IIT जोधपुर में रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के बारे में, जो कि NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा यह पहली परियोजना शुरू की गई है। अब आता है अटल भूजल योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना की अपनी मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि में अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है और यह प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो कि 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चुनिंदा जल संकट क्षेत्रों में जल संसाधनों से प्रबंधन में सुधार करना है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण के बारे में। यह कार्यक्रम इसरो द्वारा भौतिकी विज्ञान और इसके स्नातकोत्तर और अंतिम वर्षों के छात्रों के लिए नए प्रारंभिक स्तर में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्टार्ट का जो फुल फॉर्म होता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है। अब आता है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो कि सरकार द्वारा 2010 में लॉन्च कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल कर रखने का निर्णय लिया गया है। अब आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी और इसका संचालन करने में इसमें अभी तक 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब आता है दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निवेश स्वीकृत किया गया। मई 2021 में मूल्य स्तर पर 23,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में NTPC जो रही है वह अरुणाचल प्रदेश में 2,880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश को अनुमोदित प्रदान कर रही है और यह परियोजना लोअर दिबांग वैली में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूर्ण होने पर देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। अब आता है प्लीज, जो कि निजी औद्योगिक पार्कों में विकास की योजना है, जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने के लिए इस परियोजना का अनुमोदन किया गया है। इसमें प्लीज का जो फुल फॉर्म है वह प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है। इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका स्टार्ट आया, स्मार्ट आया, प्लीज़, इन सब के फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको फुल फॉर्म दे दिए जाएंगे तो इसमें से आपको ऑप्शन दिए रहे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेगा तो उससे आपको राइट करना होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमारा आता है ऑपरेशन एवं अभियान के बारे में। इसमें पहला आता है अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के बारे में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में से आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना में स्वदेशी विकसित समर सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट अभ्यास प्रस्थान 2023 के बारे में, जो भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया है। अब आता है और भी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसके जो सम्मेलन है
अभियान, जिसमें आता है आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास, जो कि नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में आयोजित किया गया है। वाटर स्मार्ट किड अभियान, जो कि जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय में आयोजित किया गया है। फिर आता है मिलन 2024, जो कि आपका द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। फिर आता है वज्र प्रहार, जो है भारत अमेरिका के बीच संयुक्त बल अभ्यास है, जो कि इसका 14वां संस्करण है। यह उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। इसके बाद आता है मित्र शक्ति 2023, जो कि भारत श्रीलंका में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है, जो औध महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। फिर आता है जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी पीने के लिए अभियान महिलाएं अभियान, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, जो कि NCX 2023 को भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चक्रवात 2023 के बारे में, जो कि एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजित किया गया है। अब आता है संप्रति 2023, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि 11वां संस्करण है। फिर आता है उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023, जो कि भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो कि इसका 19वां संस्करण है। यह फोर्ट बेनराइट अलास्का अमेरिका में से आयोजित किया गया है। अब आता है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 के बारे में। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित है। इसमें भारतीय नौसेना की पोत INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है। फिर आता है आपका ऑपरेशन सजग 2023, जो कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित किया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। फिर आता है वरुण 2023, जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा अरब सागर में आयोजित है। पहला इसका जो चरण था वह मध्य भारत के पश्चिमी तट पर इसको आयोजित किया गया था। अब आता है एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। फिर आता है आपका आइसलैंड इंडेक्स 2023, जो कि भारतीय नौसेना और रॉयल इंडिया ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में यह द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, जो कि 5वां इसका संस्करण है। इसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। अब आता है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, जो कि 2023 में संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है, जो कि सेशेल्स में आयोजित है। यह INS सोनियाना में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेगा। अब आता है सॉल्वेक्स 2023, जो कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान का 7वां संस्करण है, जिसे केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। फिर आता है सुदर्शन शक्ति 2023, जो कि भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सेनाओं द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर आता है 35वां भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2023, जो कि अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर आयोजित किया गया। फिर इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशन मर्यादा, जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। फिर आता है ऑपरेशन कावेरी जो 2023, जो कि आपका गृह युद्ध से जूझ रहे हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों के वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। फिर आता है अभ्यास ओरियन 2023, जो कि बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ है, जो 17 अप्रैल से 5 मई 2023 को इसे आयोजित किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट आयोग एवं समिति के बारे में। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु यह समिति गठित की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित है। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आता है एक राष्ट्रीय चुनाव की संभावना को तलाशने हेतु समिति के बारे में, जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे 8 सदस्यीय समिति इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में आते हैं जैसे केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाब चंद नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को इसमें अन्य सदस्य होंगे। अब आता है NCERT के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु एक पैनल गठित किया गया था। इस पैनल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत इसमें 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आता है मणिपुर में राहत एवं पुनर्प्रयास कार्यों की निगरानी हेतु समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित इस समिति में अपनी रिपोर्ट सौंपी हुई है। यह
यह रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की इस समिति को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब आता है कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण कार्यकाल में वृद्धि के बारे में कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 को इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और वर्तमान में अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे संबंधी विवादों की सुनवाई कर रहा है। अब आता है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति कि इसके लिए पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे को इसके अध्यक्ष के रूप में 6 सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। फिर आता है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति जो कि शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा इस समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। अब आता है इसका गठन जो है वह IIT परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। अब आता है बहुपक्षीय विकास बैंक को मजबूती प्रदान देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह के बारे में। भारत में G20 की अध्यक्षता के तत्वाधान में यह समिति को गठित किया गया था। इसका उद्देश्य एकोन्नत MBD इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना है। फिर आता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय एमिराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके से इस समूह के सह संयोजक के रूप में कार्यरत हैं। तो इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब आता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया है जिसे वित्त सचिव TB स्वामीनाथन इस समिति के अध्यक्ष है। फिर आती है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए इस 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया जाएगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वह न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। इसके अंतर्गत और भी जो अन्य टॉपिक है उसको एक और पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके अभी तक 3 पार्ट हो जाएंगे कि एक पार्ट में स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक कंप्लीट किए, अभी और भी टॉपिक इसमें अभी कंप्लीट करा ही दिए गए। अब आपका जो लास्ट पार्ट आएगा इसका संक्षिप्त का, इसके अंतर्गत आपके जितने भी टॉपिक रहेंगे उन सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।